कल्की मंदिर कठे गुरु जी कल्की मंदिर जयपुर में ई मंदिर को निर्माण को करवायो वो स्वाई जय सिंह करवायो, क्योंकि स्वाई जय सिंह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वैसे तो आमेर वाले सारे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मानसिंह भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो सोचते हैं ये कि सर ये कल्की कौन है। तो मैं बताऊं कल्की कौन है, बता देता हूं आपको। कल्की भगवान विष्णु ने 10 अवतार लेंगे। भगवान विष्णु 9 ले चुके हैं, यानी जैसे राम है, कृष्ण है, वर्रा है, मत्स्य अवतार है, परशुराम अवतार है, ये भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं। भगवान विष्णु ने 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन 10वां अवतार भी वो लेंगे। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो ये 10वां अवतार है, तो सर ये कब लेंगे? 10वां अवतार है ये लेंगे जब पूरी तरीके से कलयुग आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से जब कलयुग आएगा तब लेंगे इसका अवतार। अब थे कह दो गुरुजी कलयुग कितो को और बच्चे पूरो आयो को नहीं आयो। पूरो आनेगी जब मैं थान परिभाषा बताऊंगा, जब थार समझ में आएगा कि अभी तक पूरो आयो को नहीं है। कलयुग के अभी तक 5000 साल निकल चुके हैं, यानी भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित पहला राजा है कलयुग का। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हुआ। तो भगवान कृष्ण या लगभग महाभारत युद्ध को 5000 साल हो गए, यानी कलयुग के 5000 साल तो निकल चुके हैं। कितों को बच्चे लगभग 4 लाख और लगभग आप मान लो के 4-5 हजार साल और बच रहा होगा कलयुग का, यानी टोटल 10,000 का हम माने कलयुग। यानी सबसे पहले है सतयुग, ठीक है। सतयुग के बाद है त्रेता युग। गुरुजी एक एग्जाम में आएगी, धार्मिक बातों को नॉलेज होना चाहिए। ये भी चीजें लगती है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, ज्ञान मेरे पाटन लाग रही है, अब वो ज्ञान में दूं कि नहीं, मैं थान दे दूं। देखो सतयुग, फिर त्रेता युग, और फिर आता है द्वापर युग, और फिर आता है कलयुग। पहला राजा बताया कलयुग का मैंने परीक्षित। कलयुग की कहानी बता रहा हूं क्यों, कल की अवतार है। अब देखो सतयुग जो है ना, सतयुग में पूर्णतः पूरा का पूरा सत था, 0% पाप था। सतयुग के अंदर 0% ही पाप था। और जब आया त्रेता युग, भगवान राम का समय आया, कहते हैं कि उस समय आदमी की लंबाई 32 फुट थी, और पाप जो है ना वो लगभग मान के चलो कि त्रेता युग में 25% पाप था। जैसे भगवान राम वाला समय आपने देखा होगा, रावण थोड़ा बहुत पापी था, ज्यादा नहीं 25% था। फिर द्वापर युग आया, मनुष्य की लंबाई 21 फुट थी उस समय, और उस समय जो पाप था ना त्रेता युग द्वापर में 50% था। देखा होगा आपने महाभारत युद्ध में 50% पापी इधर खड़े थे, 50% पापी इधर खड़े थे। और फिर शुरू होता है कलह का चौथा और अंतिम युग, जिसे कलयुग कहा जाता है। इसे कलह का युग कहा जाता है। कलह मतलब लड़ाई दंगा गला कुछ, कलयुग का अर्थ होता है कलह का अंतिम युग। तो ये कलह का अंतिम युग है, जिसके अंदर द्वापर में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट मानी जाती है, सतयुग में 32 फुट है, सॉरी हाँ, त्रेता के अंदर मनुष्य की लंबाई 21 फुट है, द्वापर के अंदर मनुष्य की लंबाई 11 फुट है। अब कितनी है? अब अधिकतम 6 फुट है। और कलयुग के अंदर मात्र 5% पुण्य बचेगा, 95% पाप ही पाप हो जाओ, पापी भरा पड़े कलयुग के अंदर। तो कलयुग की जो परिभाषा है, अभी कलयुग आया नहीं है, कलयुग आएगा तब तो कल की अवतार ले ही लेंगे। तो कलयुग जो है, कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी कलयुग की परिभाषा बताई है। तो कलयुग के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा राज्य दोनों, यानी राजा जो है वो दोनों शासन करेगा, 2-2, 3-3 जगह भी शासन करेगा। ज्ञानी होंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। कलयुग की परिभाषा बताई गई है। किसी का बेटा अगर साधु बनेगा तो लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन खुद का बेटा बनने की बात करेंगे तो रोआ कुको मचाओगा, वो ना 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 ना, वो अभी समय आया नहीं है। कहते हैं कि कलयुग जब आएगा, पूर्णतः कलयुग, तब धनाढ्य लोग जो है वो शादी, विवाह, मनोरंजन आदि कार्यक्रमों में भयंकर पैसा बर्बाद करेंगे। शादी, विवाह, मकान बनाना, ऐसे कार्यों में। लेकिन पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो उसको नहीं पूछेंगे, मौज मस्ती करेंगे लोग,
मांस का सबसे ज्यादा भक्षण करेंगे, सुंदरता पे सबसे ज्यादा पैसे लुटाएंगे जब कलयुग का अंतिम पहर आ जाएगा। क्योंकि कल की अवतार भी तो तभी होगा जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेदों के विरोधी लोग पैदा होंगे, यानी वेद विरोधी लोग पैदा होंगे। शासन के ऊपर भी वही लोग बैठेंगे जो वेदों के विरोधी होंगे। कलयुग का जब पहर आएगा तब लोग वेदों की प्रामाणिकता मांगेंगे। आज भी बहुत सारे लोग मांगते हैं ना, वही बात है। तो जब एकदम कलयुग आ जाएगा तब लोग वेदों की प्रामाणिकता को मानेंगे। तुच्छ लोग जो है वो धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगेंगे। कब? जब कलयुग का अंतिम। जब इतना पाप बढ़ेगा तो देवताओं का किसी प्रकार का असर नहीं होगा, यानी देवता किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कब? जब कलयुग का अंतिम पल होगा। विवाह फिर एक धर्म नहीं रहेगा। महिलाएं सिर्फ धनाढ्य लोगों के साथ ही विवाह करेगी, गरीब व्यक्ति को छोड़ देगी अगर विवाह हो भी गए। कलयुग की परिभाषा बताओ। अभी पूर्णतः कलयुग आया नहीं है, अभी ये सारी चीजें मैच होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी कलयुग अंतिम पहर आएगा, तभी जो है वो अवतार लेंगे। कौन? कल्कि अवतार लेंगे। यानी स्त्रियां धनहीन पति के साथ नहीं रहेगी जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। लोग बिना स्नान करे भोजन करेंगे। अब भी बहुत सा ऐसा शेर है, शेरा कुण मुंह धोए, बिना मुंह धोए चा पिएगा, बिना मुंह धोए खानो खागा। अब भी बहुत सा है, लेकिन कलयुग का अंतिम पहर आएगा तब बता रहे, तब की स्थिति। अतिथि का किसी प्रकार का सत्कार नहीं होगा जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। राजा रक्षा नहीं करेगा और अनेक प्रकार के कर लगा के जनता का राजा शोषण करेगा जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। पहले आपको पता है, आज से 20 साल पहले मानव की उम्र 100 साल थी। देखो चलता चलता 20 साल, 20 साल में गुरु जी के प्रोसेस, 20 साल ही प्रोसेस आता है। 10 साल में टाबर हो जाएगा, 8, 9, 10 साल पर टाबर हो जाओ, 16 साल बूढ़ा हो जाओ। और बहुएं जो है वो ससुर को काम पे भेजेगी, पुत्र अपने पिता को काम पे भेजेगा जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। गायें जो है वो दूध देना बंद कर देगी। अभी बहुत से गायों ने दूध देना बंद कर दिया, अभी कलयुग का बहुत पहर। गंगा नदी पूर्णतः सूख जाएगी जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। अन्न नहीं होगा, व्यक्ति व्यक्ति को खाना प्रारंभ कर देगा। हे पार्थ, ये कलयुग की परिभाषा है। पूरी परिभाषा बताएं तो बड़ी डरावनी परिभाषा है कलयुग की। अभी बहुत सारी चीजें अब भी सेट हो रही है कलयुग की, अगर पता हो। बता दिया गंगा नदी पूर्णतः सूख जाएगी। आप देखो गंगा नदी कितनी 20-30% सूख गई है। गायें दूध देना बंद कर दी, 20-30% गायें दूध देना। मानव की उम्र 100 से 60 हो गई, तो सोचो 5000 साल बाद खान पीन ऐसा होगा कि मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष बची। कोई बात नहीं रे टावरो थान में कौन रहा हूं रे, कलयुग की परिभाषा बतागे के को आगे के आगे। अभी आयो को नहीं बना, अभी कौन है, अभी बाकी है। चलिए, सबसे अच्छा युग कौन सा था? सबसे अच्छा तो यही है। अरे उस समय सतयुग ने पूर्णतः सत्य था। कौन? हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए थे जिन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार तक का बलिदान कर दिया। फिर जो भगवान राम का युग है उसमें मात्र 25% पाप था, जैसे रावण वगैरह थे। द्वापर भगवान कृष्ण का उस समय आधे पापी हो गए थे, देखा होगा महाभारत दोनों साइडें। और ये तो कलह का युग है जिसमें मात्र 5% धर्म बचता है, बाकी सारा का सारा इसमें पाप ही पाप है। 95% पाप, 5% धर्म है। चलिए, हम इन बातों की चर्चा नहीं करते, इनकी बातों की चर्चा करें कब? जब मैं भागवत कथा प्रारंभ करूंगा, उस समय आपको आना है। भागवती मानसा थोड़े दिन हम कोर्स तो पूरा मैं डाल ही दूंगा फिर यूट्यूब पर, थोड़ो बहुत और बच्चे वो डाल दिए, फिर आपने किया भागवत कथा करांगा आराम। राधे राधे।